दोस्तों, अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। भारतीय इतिहास के उस समय को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है जिस समय सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषद की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल की प्रमुख विशेषता चित्रित धूसर भाद्रखंड थे, क्योंकि यहाँ के निवासी अपने दैनिक उपयोग के लिए चित्रकारी किए हुए और भूरे रंग के कटोरे और थालियों का प्रयोग करते थे। ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे के हथियारों का भी प्रयोग किया करते थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने यमुना, गंगा और गंडक नदियों के मैदानों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। दक्षिण में आर्यों का फैलाव विदर्भ तक हुआ। उत्तर वैदिक काल सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक था। यहीं पर कुरु और पांचाल जैसे विशाल राज्य थे, और यही वो क्षेत्र है जहां से आर्यों की संस्कृति पूर्व की ओर प्रस्थान कर कौशल, काशी और विदेह तक फैली। ऐसा माना जाता है कि मगध और अंग प्रदेश आर्य सभ्यता के क्षेत्र से बाहर थे। मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में व्रात्य कहा गया है। ये प्राकृत भाषा बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में पुरु एवं भरत कबीला मिलकर कुरु, तुर्कश तथा कबीला मिलकर पांचाल कहलाए। इन कुरु और पांचालों का आधिपत्य दिल्ली पर दोआब के मध्य और ऊपरी भागों पर तक फैला था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार अधिक क्षेत्र पर इसलिए हो गया क्योंकि अब वे लोहे के हथियारों के साथ साथ घोड़ों से चलने वाले रथ का भी उपयोग करना जान गए थे। उत्तर वैदिक काल में पांचाल्य सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ अथर्ववेद में कुरु राज्य की समृद्धि का वर्णन मिलता है। परीक्षित और जन्मेजय यहाँ के प्रमुख राजा रहे हैं। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। कुरु वंश का इतिहास महाभारत युद्ध के नाम से विख्यात है। उत्तर वैदिक काल में कुछ हिमालय पर्वत जैसे त्रिकुट, कैज तथा मैनाक जैसे हिमालय पर्वतों का भी उल्लेख मिलता है। तो ये थी उत्तर वैदिक काल के बारे में आरंभिक जानकारी।